देखो, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है लंबे समय में, और क्यों आपको ऑल द टाइम इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट के अंदर, क्यों मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, मतलब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पैसा है तो डालोगे ही लमसम, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए एसआईपी को बंद करके या पूरा पैसा मार्केट से विड्रॉ करके, जैसा कि कई सारे लोग कमेंट करते हैं और कई सारे लोगों ने किया भी है। अभी देखिए, पिछले एक महीने के अंदर, मतलब ये पूरा पूरा जो अप्रैल का महीना रहा है, इस अप्रैल के महीने में एक महीने में जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो 16% से जंप कर गया। आप नीचे कमेंट में बताना आपके जो स्मॉल कैप फंड्स है वो कितना जंप किए हैं, या अगर आपका स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो है सिर्फ, तो वो कितना जंप किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 16% जंप कर गया है 30 मार्च से लेके और आज तक। 30 मार्च को लोएस्ट पॉइंट हिट किया था इंडेक्स। इससे पहले आते हैं तो यहाँ पे अभी भी जैसे 30 मार्च को जो बॉटम हिट किया, उसके बाद एक महीने में 16% की रिकवरी मिली, बट अभी भी मार्केट जो है स्मॉल कैप मार्केट वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 10% डाउन है। देखो, इसी टाइप की कुछ रिकवरी इस साल क्या हुआ है, मार्च के अंदर में फॉल हुआ है और हमें अप्रैल में रिकवरी मिली है। पिछले साल क्या हुआ था, फेब के अंदर फॉल हुआ था, फेब से लेके और थोड़ा शुरुआती हफ्तों में मार्च तक फॉल आया था, और फिर मार्च से लेके और अप्रैल मई में हमें रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो पिछले साल भी सेम चीज हमें देखने को मिली, इस साल भी हमें सेम चीज देखने को मिली। सडन बड़ा फॉल मिला एक ही महीने में, 20% तक का फॉल भी मिला, 20-25% तक का एक महीने में फॉल भी मिला, और अगले ही एक डेढ़ दो महीने में पिछले साल उतना रिकवर भी हो गया, और इस साल तो एक महीने के अंदर अंदर ही रिकवर हो। वैसे ज्यादातर लोग वीडियो देखते हो और मतलब भूल के भी हो सकता है चले जाओ, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो सिंपल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप का एक नया फीचर आया तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो। अब ये कितनी बड़ी रिकवरी है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो पिछले 14 सालों का सबसे बड़ा सिंगल मंथ गेन इस महीने में हुआ है। इससे पहले इतना बड़ा गेन नहीं हुआ था, मतलब इससे कम ही छोटा थोड़ा गेन हुआ था, मतलब जैसे अभी 16% तक चढ़ा है। तो इससे पहले 15% के आसपास का गेन जो पिछला 2 साल हुआ था, वो हुआ था एक बारी 2013-14 के बीच में, और एक बार 2012 के अप्रैल वगैरह में हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट 15% से नीचे के ही गेन हुई है, जब भी हुई है सिंगल मंथ में। और देखो, होता क्या है, हमेशा जो ऐसी बड़ी गेन्स होती है ना, हमेशा ऐसी बड़ी गेन्स होती है वो एक बड़े फॉल के बाद ही आती है, और बड़े फॉल के बाद बड़ी गेन होती है ये समझने में आपको 5 साल लग जाता है। जैसे अगर आप पिछले, मतलब यही दो गिरावट अगर आप देख लो, तो 2025 के फेब में इतनी बड़ी गिरावट हुई, और उसके सडन बाद अगले ही 2 महीनों में बहुत तगड़ी रैली हुई। पहले आते हो आप तो 2026 के फेब में, मार्च में बड़ी गिरावट हुई, और अप्रैल में वैसे ही रिकवरी हो गई। उससे पहले आप जाते हो तो 2023 के जनवरी एंड फेब में बड़ी गिरावट, मतलब इतनी बड़ी नहीं हुई थी लेकिन गिरावट अच्छी खासी हुई थी, एंड सडन रिकवरी हुई। इससे पहले आप आते हो तो 2022 के भी मार्च अप्रैल के टाइम में बड़ी गिरावट हुई थी, फेब मार्च में बड़ी गिरावट हुई थी, और वहां पे सडन उसके बाद रिकवरी हुई। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन का फेज चला था, जैसे अभी भी 2025 में गिरावट हुई, रिकवरी हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज चला, तो वहां भी चला था, तो वो अलग चीज है। लेकिन सडन गिरावट के बाद सडन स्पीड रिकवरी आती ही आती है मार्केट के अंदर में। और इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मार्केट जितनी जल्दी जितना ज्यादा गिर रहा है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है, नहीं है एसआईपी के लिए मतलब नहीं है लमसम के लिए पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एसआईपी चलने दो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आया हुआ है और मार्केट में सडन गिरावट हो रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडेक्स है या फिर ये एक म्यूचुअल फंड है, ये गिरते गिरते जीरो के पास नहीं चला जाएगा। अगर 26-26,500 पे टॉप बना, और नीचे अगर हमें मिल रहा है 22,000-21,000 पे, अगर स्मॉल कैप का 18-19,000 20,000 तक गया टॉप, और हमें मिल रहा है अगर 14,000 पे, तो ये जीरो नहीं होगा, ये एक इंडेक्स है, जीरो नहीं होगा। कंपनीज आएंगी जाएंगी लेकिन इंडेक्स वही रहेगा। डायलॉग याद है ना,
लोग आएंगे जाएंगे, भारत यही रहेगा, तो कंपनीज आएंगी जाएंगी लेकिन इंडेक्स वही रहेगा, इंडेक्स जीरो नहीं होगा। मार्केट खराब में गिरावट हो सकती है, मार्केट रैली में ऊपर जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा इंडेक्स। एंड एक बहुत बड़ी सीख मैं फिर से आपको दे रहा हूं कि आप लोग डर के कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। जो लोगों ने एसआईपी भी अपना कंटिन्यू रखा, जो लोगों ने लमसम नहीं भी किया, मान लो सिर्फ एसआईपी भी कंटिन्यू रखा, तो मार्च के मंथ में जिसकी भी एसआईपी गई है उसको तो इजिली 10% का गेन तो उस एसआईपी के एक ही महीने में हो गया। पिछले साल जिसकी फेब में एसआईपी गई थी उसको भी 1-2 महीने में ही अच्छा खासा गेन मिला, और उस एसआईपी के तो अभी भी अच्छे खासे गेन पे वो बैठे होंगे। तो अभी भी मार्केट अपने मतलब स्मॉल कैप मार्केट की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से 10% डाउन है। और देखो जब ज्यादा गिरता है ना, जब जितने नीचे गिरा हो, मतलब 25% नीचे गिरा हो, 30% नीचे गिरा हो, तो 10% 15% उछाल इजिली आ भी जाता है एक महीने में। हाँ, यहाँ पे आ गया अब मार्केट, अब आगे सिर्फ 10% सीलिंग बची है, उसके ऊपर फिर ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेट कर सकता है, ये फिर यहाँ पे टाइम खा सकता है जब तक कि अर्निंग्स वगैरह ठीक ठाक ना हो। लेकिन बहुत नीचे जब गिर जाता है ना, तो वो अर्निंग से ज्यादा सेंटिमेंट का गेम हो जाता है, वैल्यूएशन का गेम हो जाता है। वहां पे इन्वेस्टर्स के डरने के पीछे एक और रीजन होते हैं, जैसे पिछले साल भी फेब में जब स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रहा था बहुत ज्यादा, तो बहुत बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आके कह रहे थे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करो, 20 साल तक रिटर्न नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब 50 तरीके की बातें की। लेकिन जिन्होंने फेब 2025 में इन्वेस्ट किया उनको अप्रैल 2025 में ही वो प्रॉफिट में थे। सेम इस साल भी मार्च में जब भयंकर तरीके से गिरावट हुई स्मॉल कैप के अंदर में, तो वहां पे भी मार्केट एक्सपर्ट्स आके, मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आता लॉजिक, और इनकी टाइमिंग भी समझ में नहीं आती। जब भी मार्केट गिर रहा होता है तभी ये अचानक से इतने सारे पॉडकास्ट आने लगते हैं बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के कि 20 साल तक स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बनेगा, और इन्वेस्टर को वो परेशान कर देते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं आपको कि मार्केट नॉइज से आपको दूर रहना है। 20 साल 25 साल की डेटा स्टडी भी यही बताती है कि एक एक दिन आपका जो मतलब बड़ा दिन होता है ना मार्केट का, एक दिन भी जो बेस्ट डे होता है वो मिस कर जाते हो तो आपके ओवरऑल रिटर्न पे बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। एक एक दिन का, एक एक बेस्ट दिन का मिस होना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके ओवरऑल कॉर्पस के लिए लॉन्ग टर्म में। और जो ये अच्छे दिन होते हैं, जो बेस्ट डेज होते हैं, वो खासकर जस्ट गिरावट के बाद ही आते हैं। बड़ी गिरावट के बाद ही एक बड़ा अच्छा दिन आता है मार्केट के लिए, और वही दिन को इन्वेस्टर मिस कर जाते हैं गिरावट के कारण। तो अभी से भी समझो, अगर आपको देखो जितनी बड़ी गिरावट दिखे ना, ये मत सोचो कि जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पैसा, ये मत सोचो। 20-25% से ऊपर का फॉल अगर दिख रहा है तो उसको ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि यहां से सडनली मार्केट ऊपर चला जाएगा, एकदम फास्ट रिटर्न आपके बन जाएंगे, ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा हूं। लंबे समय में आपके अच्छे रिटर्न जरूर बनेंगे अगर लंबा समय है आपके पास तो। सडन रिटर्न्स, क्विक रिटर्न्स नहीं बनेंगे उसकी उम्मीद मत रखो आप, क्योंकि जो सिनारियो है मार्केट का, जो अनसर्टेनिटी का सिनारियो है वो बहुत ज्यादा है। अभी अभी कल के डे रात को, आज रात को जो क्रूड ऑयल है वो $120 हिट कर गई है। $120 पर बैरल 2022 के बाद पहली बार कल रात को $120 के ऊपर गया है क्रूड ऑयल का प्राइस। तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने का नाम नहीं ले रहा, तो मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को इंप्रूव करने के लिए क्रूड ऑयल का गिरना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी खराब सेंटीमेंट में आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो अगर 25% तक नीचे आपको मिल रहा है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट के, चाहे कितना भी खराब सेंटीमेंट हो, मैं करता हूं और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, कितना भी खराब सेंटीमेंट आ जाए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, 10 साल का गोल है, 15 साल का गोल है, तो अभी के खराब सेंटीमेंट का आपको फायदा उठाना है, डरना घबराना नहीं है। 25% नीचे अगर चीज मिलती है तो उसका फायदा उठाओ, तभी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बन पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने का मतलब 18%, 17%, 19%, 25% मत सोचना। जो भी फंड में आपको 25% रिटर्न दिख रहे हैं वो आगे चल के उनका परफॉर्मेंस एवरेज होगा या अंडर परफॉर्म करेंगे कुछ टाइम तक, उनका भी रिटर्न नीचे आएगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आओ, नहीं डर के घबराओ,
जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फायदा उठाओ, नहीं तो सिंपल एसआईपी करो, लेकिन करो, बने रहो मार्केट के अंदर, ताकि आप अच्छे गेन्स को मिस ना करो।